मिट्टी से बर्तन बनाने का कदीम हुनर आज भी कायम। बरे ज़गीर में इस फन ने उरूज की मंजिल तय की। आज भी कारीगरों के हाथों में ऐसा जादू है, मिट्टी के ढेर को खूबसूरत बर्तन में तब्दील कर देते हैं। सिंध की तारीख गवाही है इसकी कि उस जमाने में भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाए। अब्दुल्ला चाचा, कब से काम कर रहे हैं आप इसका? तकरीबन मुझे 40-45 साल हो गए। मुझे बचपन से करते आ रहे हैं। हमारे माँ बाप भी करते थे, मैं भी करता रहा हूँ। और ये तकरीबन हमारा ये काम ही ये कुम्हार जो कहलाता है, तो इस पेशे से ही कहलाता है कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। और बाकी जो है काम तो गुजर सफ़र तो होता रहा है, लेकिन बरसातों में बड़ी परेशानी होती है कि काम बंद हो जाता है, बर्तन टूटने का खतरा होता है। और इतना हमारे पास बंदोबस्त नहीं है जो हम बारिशों में कंट्रोल कर सके, जब अपना काम शुरू कर सके। चाचा, अगर मैं सिंध की तारीख के हवाले से बात करूं इस कुम्हार के काम की, तो इसकी कितनी पुरानी तारीख है? आप क्या बताना चाहेंगे तारीख के बारे में? सिंध की तारीख के हिसाब से मौन का दड़ा जो है, उसी तारीख से हिसाब से 2000 या 2500 साल हो गए उसको। उस ज़माने में भी अभी उसकी जो खुदाई हो रही है या किसी चीज़ की देखभाल करते हैं, तो उसी के अंदर में भी मिट्टी के बर्तन निकलते हैं। ये तारीख गवाही है इसकी कि उस ज़माने में भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अगर आज के दौर की हम बात करें तो जहाँ पे फ्रिज का ज़माना आ गया, एसी का ज़माना आ गया और मार्बल के बर्तन आ गए, स्टील के बर्तन आ गए, तो आप क्या समझते हैं आज के दौर में आपका ये कारोबार कितना कामयाब है? कारोबार तो अल्लाह का शुक्र है, रोज़गार चल रहा है। चाहे वो फ्रिज हो, चाहे मार्बल के बर्तन हो, या किसी स्टील के हो, या प्लास्टिक के हो, लेकिन जब कोई बात आती है ना, तो मिट्टी के बर्तन की अहमियत को तरजीह दी जाती है कि भाई मिट्टी का बर्तन है। माजी की बात करें और अभी की बात करें तो कितना फ़र्क आया है आपके कारोबार में? अभी पहले कुछ बर्तन कम बनते थे, अभी ज़्यादा बनते हैं। अभी जैसे परिंदों को दाना देते हैं, उनके बर्तन बनते हैं। परिंदों को अंदर लोटों में रख के जो घरों में पालते हैं या फार्मों में पालते हैं, उसी को इसी तरह पे रखते हैं कि भाई ये महफूज रहते हैं और वो जगह बर्तन गर्म नहीं होते हैं। इस मिट्टी के बर्तन में क्या क्या आप बना लेते हैं और क्या क्या बन सकता है इसमें? इसमें काफ़ी बर्तन बनते हैं। मिट्टी के घड़े पानी पीने के बनते हैं, दरख्तों के लिए गमले बनाते हैं, रोशनी के लिए चिराग बनाते हैं। अच्छा अंकल, आप मुझे थोड़ा इसके बनने का तरीका सारा समझाएंगे कि ये कैसे बनता है? पहले तो इसकी मिट्टी बनानी पड़ती है, जैसे वो सामने पड़ी हुई है। इसको बना के, कूट के, फिर छान के, फिर उसको हम डेले बना के रखते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसको एक जगह पे जमा करके, फिर इसके बाद इसको चाक पे रखने के लिए फिर उसको अलग सा एक डेले बना के गोल फिर चाक पे रखते हैं। उसके बाद ये बनता रहता है। बनाने के बाद फिर सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद फिर इकट्ठा करके भट्टियों में डालते हैं। भट्टियों में ये बुरादा होता है लकड़ी का, गोबर होती है, या आजकल ये पर्स का कचरा जो निकलता है कटिंग का, वो जलाते हैं। 4 दिन तक मुसलसल भट्टी चलती रहती है। उसके बाद ही पता है कि 3 दिन तो मुसलसल चलती है, फिर एक दिन उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं कि हाथ वगैरह या पैर वगैरह जल जाए, हाथों में नुकसान हो करे। अंकल, अगर मैं बात करूं इनकी कीमत की, तो छोटे से छोटा जो बर्तन है उसकी कीमत क्या है और सबसे बड़ा जो बर्तन है, महंगे में महंगा बर्तन आप कौन सा बनाते हैं? हम जो बनाते हैं वो एक बर्तन का 30 से 40 रुपये तक का बर्तन बनाते हैं। और जो चिराग जो है वो हम सैकड़े के हिसाब से दुकानदारों को देते हैं।